हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, फिजिक्स वाले। डेट 16 जून 2020, लेक्चर नंबर 37। बहुत दूर आ गया हम लोग इस चैप्टर में। तो आज जो चैप्टर, जो टॉपिक, जो कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला 36 लेक्चर का नोट्स नहीं बनाया हो तो मेक श्योर करो कि जल्दी से पहला 36 लेक्चर्स का नोट्स बन करके रेडी हो जाए। तो लेक्चर नंबर 37 इज इक्विपोटेंशियल्स, है ना। तो बच्चों, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोग एक चीज देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको कि आपको बड़ा डिटेल्स में पढ़ना था, पढ़ाया गया। प्रॉपर्टीज, ग्राफ, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। और पिछले 4-5 दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में कनेक्शन है। कई तरह का कनेक्शन पढ़ाया गया, कई तरह का कनेक्शन पढ़ाया गया, कई तरह का कनेक्शन पढ़ाया गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सम सॉर्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। इक्विपोटेंशियल जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स का। थोड़ा सा अलग तरह का है, पहले आप लोग डेफिनेशन वगैरह पहले समझे लिखे। A graphical representation of electrostatic potential is achieved with the help of equipotentials। बट नाम से ही पता चला इक्विपोटेंशियल। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़ा डिटेल्स में आपको पढ़ना था, यहाँ पर सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इक्विपोटेंशियल्स पढ़ना है। नाम से ही पता चला, लिखो, लिखते रहो। An equipotential surface is that surface, लिखते रहेंगे। An equipotential surface is that surface, all points lying on which are at the same potentials। An equipotential surface is that surface, all points lying on which are at the same potentials। ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है, उस सरफेस पर सारे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल 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 जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। एंड आगे लिखो, पॉइंट बना के, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। ड्रॉ कैसे करेंगे वो मैं करके बताता हूं, पहले लिख करके रखेंगे, पहले लिख करके रखेंगे। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम पोटेंशियल्स। तो पहले अच्छे से इसको लिख करके रखो जितना अभी बताया गया है। A graphical representation of electrostatic potential is achieved with the help of equipotentials। An equipotential surface is that surface all points lying on which are at the same potentials। An equipotential surface is defined as the locus of all such points which are at the same potential। इतना लिख करके रखो पहले। चल भाई अब आगे देख। मान लो ये जो ब्लू से मैंने बनाया, ये जो मैंने बना रहा है, ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे मान लो कैसा सरफेस है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताया, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA माइनस VB की वैल्यू 0 होगी, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस, एडवांस, नीट, स्कूल एग्जाम, थ्योरी, कंसेप्चुअल, ग्राफ, सब तरफ से, उसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब तरह के एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, लिखते भी रहना है, नो वर्क इज डन in moving a test charge over an equipotencial surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें वर्क डन का, एक्सटर्नल वर्क डन का जरूरत नहीं पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर दो इक्विपोटेंशियल के बीच में नहीं, ये कई बार नीट के एग्जाम में आया, बच्चे गलत कर देते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में वर्क करना पड़ेगा। बात हो रहा है एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। बातों को समझो, छोटी छोटी बातें एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भारी पड़ जाती है। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे इसी में अगर मान लो Q0 एक चार्ज है, इसको मूव करना है A से B, तो फॉर्मूला क्या होगा, A V =
बराबर W/Q, तो W बराबर V इंटू क्यू, तो Q और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये जो वर्क डन आएगा वो 0 आ जाएगा। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को मूव करवाने में वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो कि हम लोग को याद करना है, लिखते भी रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होता है। कैसे होता है इसी डायग्राम में देखोगे, हमने पहले पढ़ लिया VB माइनस VA बराबर लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल A से B E डॉट dl। अब इक्विपोटेंशियल है तो ये 0 हो गया। अब LHS अगर 0 है तो RHS को 0, RHS को 0 करने के लिए E डॉट dl 0 करना पड़ेगा। E डॉट dl का मतलब E dl cos थीटा की वैल्यू 0। ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मेरे या फिर आपके बोलने से नहीं होगा, जितना भी है सब हम लोगों को याद करना पड़ेगा। थर्ड नंबर कहता है स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस enables us to identify regions of strong and weak fields। तो ये भी आसान है। E का फॉर्मूला पढ़ा हमने, माइनस dB बाई dr। इक्विपोटेंशियल में ये अगर सेम हो गया तो E का रिलेशन dr के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बना। इसका मतलब है कि अगर इक्विपोटेंशियल क्राउडेड होगा, बिल्कुल नजदीक होगा, R की वैल्यू कम तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा। अगर इक्विपोटेंशियल्स के बीच में ज्यादा स्पेस होगा तो वहां पर R का वैल्यू ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का वैल्यू कम। मतलब स्पेसिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का अगर हम लोग स्पेसिंग्स देखें तो उस स्पेसिंग से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फलाना रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल तो होगा ही, बट ज्यादा होगा या फिर कम होगा, वो पता लगाने के लिए हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का स्पेसिंग को थोड़ा देखेंगे। और चौथा नंबर पर है टू इक्विपोटेंशियल्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि अगर जहां पर इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बताओगे, इस वाले का पोटेंशियल या फिर इस वाले का पोटेंशियल? पॉसिबल नहीं है। दो इक्विपोटेंशियल जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। जैसे क्लास 10th में पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, 12th में पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। उसी तरह से है टू इक्विपोटेंशियल्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सारा प्रॉपर्टी और डायग्राम को थोड़ा सा प्यार से, थोड़े से अच्छे से बना करके रखो। तो कुछ खास इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों को याद करना है। पहला नंबर पर है ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, जैसे ये वाला है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पहले ही किए थे। ये ब्लैक वाला, दिस इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ब्लैक वाला है ना। और अब दो चीज का इस्तेमाल करना। पहला अभी हम लोग पढ़े इक्विपोटेंशियल्स में पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो v को अगर सेम रखना है, q अगर सेम है तो r का वैल्यू सेम होना चाहिए। r का वैल्यू सेम मतलब शेप कैसा हो गया, स्फीयर। इसका मतलब है एट डेफिनेट r, जैसे इतने r दूरी पर अगर देखें, इतने r दूरी पर देखें तो ये जो डॉटेड लाइन से बन रहा है, ये जो डॉटेड लाइन से बन रहा है ये इक्विपोटेंशियल है। r थोड़ा बड़ा करेंगे इतने r के लिए, ये जो डॉटेड लाइन से बन रहा है ये इसका इक्विपोटेंशियल है। r को थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन से बना रहे हैं ये इसका इक्विपोटेंशियल है। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r। सेम r पर v का वैल्यू सेम आएगा, शेप स्फेरिकल होगा। और इसमें इस चीज को भी कॉन्सेप्ट में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या बताया गया कि हर वक्त नॉर्मल बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो नॉर्मल बनाना है, जैसे नॉर्मल अगर देखते हो
तो ये नॉर्मल है इक्विपोटेंशियल्स पर, दिस इज नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल इक्विपोटेंशियल पर। तो ये हमारा शेप है ना। ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पर होगा, जहां पर ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मान लो अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर 20 वोल्ट वाला इक्विपोटेंशियल है, यहाँ पर 30 वोल्ट वाला है, क्योंकि R कम तो V ज्यादा, तो जहाँ R कम है वहाँ पर V ज्यादा। ये इक्विपोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल है ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। दो चीज को याद रखना है, V सेम होना चाहिए, दूसरा V और E या फिर E और V आपस में नॉर्मल होना चाहिए। इन दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रॉ करके रखते हैं, और जो आपके एनसीईआरटी बुक में उसका शेप तो आपको वैसे में भी याद करके रखना पड़ेगा। दूसरा देखो, इक्विपोटेंशियल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो वहां पर इक्विपोटेंशियल्स ऐसा पैरेलल शीट के टाइप का बन जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता किस केस में था बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोगों को याद हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आप लोग लाए थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज अगर आप लोगों को याद होगा, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, वो R के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह का बनेगा। कैसे बनेगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपको सोचना है कि कैसे कैसे ये परपेंडिकुलर कैसे होगा। तो इस पर परपेंडिकुलर का शेप इसी टाइप का बनेगा, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप ये जो ब्लू पेन से ब्लू मार्कर से बनाया गया है उस टाइप का होगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से बनता है, इक्विपोटेंशियल्स का शेप इस केस में ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो काला वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और हम लोग को इक्विपोटेंशियल्स बनाना है, तो इसका इक्विपोटेंशियल देख रहे हो स्फेरिकल टाइप का है, बट बराबर बराबर दूरी पर नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जैसे दूर जा रहा है तो इसका स्पेसिंग ज्यादा हो रहा है। तो इक्विपोटेंशियल का भी स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल ज्यादा होता रहेगा, बिल्कुल सर्कुलर टाइप का भी नहीं, यहाँ पर सर्कल, फिर ये थोड़ा ज्यादा बल्ज, ये ज्यादा बल्ज, ये तो नजदीक क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चिपक रहा है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है तो ये सर्कल नहीं बन रहा है। यहाँ पर तो नजदीक, बट यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, ऐसा टाइप का कुछ बनेगा। यहाँ पर तो नजदीक हो रहा है बट ये जो है वो ऐसे दूर जा रहा है, तो कुछ इस तरह से शेप जो है वो इक्विपोटेंशियल्स का बनेगा। इक्विपोटेंशियल्स ये सर्कल टाइप का लग रहा होगा, बट शुरुआत में सर्कल सर्कल, फिर बल्ज ज्यादा, फिर बल्ज ज्यादा, फिर बल्ज ज्यादा, बल्ज, ये तो ठीक है, बट इधर बल्ज ज्यादा, बल्ज ज्यादा, बल्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और बाकी उस कॉन्सेप्ट को तो याद करना ही है मोटा मोटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर बनाने का ट्राई करना है इक्विपोटेंशियल्स के। और ये बच्चों इक्विपोटेंशियल्स है ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। इसका जो ब्लैक वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये पहले पढ़ाया जा चुका है और कुछ खास नहीं करना है, कुछ खास नहीं करना है, बार बार बताया जा रहा है, V को सेम रखना है और ऐसा कुछ करना है कि इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में नॉर्मली हो। उसी को सोचते हुए डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये जो डॉटेड ब्लू डॉटेड लाइन से बन रहा है वो इक्विपोटेंशियल्स का शेप बन करके आएगा। तो इसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल्स कहते हैं। डेफिनेशन जानना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का, ये जानना है, चार प्रॉपर्टीज जानना है और कुछ स्पेसिफिक शेप का, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप हम लोग याद किए हैं उसी स्पेसिफिक शेप्स का इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप और डायग्राम भी हम लोगों को एकदम मुंह जबानी याद रखने का ट्राई करना है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से इक्विपोटेंशियल सरफेस को करें। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ये कैपेसिटर छोड़कर पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वो आपका खत्म हो गया। कैपेसिटर छोड़ करके पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वो आप लोगों का, कैपेसिटर छोड़कर पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब आएगा तो उसमें हम लोग मिसलेनियस टाइप का कुछ क्वेश्चन, सीधा कैपेसिटर पर नहीं उतरेंगे, मिसलेनियस टाइप का कुछ क्वेश्चंस
या फिर एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है ना, तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कैपेसिटर ही स्टार्ट कर देंगे। जब पूरा कैपेसिटर एक स्कूल लेवल पर हमारा पैकेज कंप्लीट हो जाए तब हम लोग सारा जो मिसलेनियस का है, मिसलेनियस में एनसीईआरटी और एचसी वर्मा का जो चुनिंदा क्वेश्चंस है जो कि शायद आपका मेरा फंस सकता है, उसको करते हुए काम चलाएंगे। तो शुरुआत हुआ था पहले क्लास से, जहां पर आपको बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैट्स का मीनिंग क्या होता है, स्टैटिक चार्जेस किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग किसको कहते हैं लेक्चर 1 पर, और लेक्चर 37 में इक्विपोटेंशियल्स तक हम लोग पहुंच गए हैं। जो बच्चे मेरे साथ पर्सनल टच में हैं उनका जो भी क्वेश्चन फंस जा रहा हो वो जरूर से मेरे को फोन करके चाहे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजे, 1 या 2 दिन में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो भेज दिया जाएगा। जो बच्चे मेरे साथ पर्सनल टच में नहीं है लेकिन वीडियो देख रहे, नोट्स बना रहे, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप ट्राई करें मेरे साथ पर्सनली टच में रहने का। पर्सनली टच में रहोगे तो आपको जो असाइनमेंट मिल रहा है, शीट मिल रहा है, पैकेज है, टेस्ट टाइप का भी लिया जाएगा कैपेसिटर के बाद, आपका जो पर्सनल डाउट हो वो भी क्लियर किया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप मेरे से पर्सनल टच में रहें। सिर्फ वीडियो देख करके नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट उससे आपको जो मैं पर्सनली जो होमवर्क भेजता हूँ, असाइनमेंट आप जो भेजते हैं चेक किया जाता है, कैपेसिटर खत्म होने के बाद पूरा पैकेज शीट असाइनमेंट मिलेगा, वो फिर उन्हीं लोग को मिलेगा जो मेरे साथ पर्सनल टच में है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं बट पर्सनली मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, एडमिशन वगैरह नहीं ले पाए हैं, वो पर्सनल जो आपका डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं पेंडेमिक में केसेस हम लोग सोच रहे थे घटेगा और जुलाई में ट्यूशन स्कूल स्टार्ट होगा, न्यूज वगैरह तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, केस घट नहीं रहा है और बढ़ ही रहा है और पीक पर ही जाने का चांसेस है। तो अगर आप लोग को भी ऐसा भीड़ भाड़ में बैठ करके क्लास नहीं करने से ये ऑनलाइन में ही सारा मेथड, सारा कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ रहा है, सिर्फ पर्सनल डाउट बच जा रहा है, तो उसके लिए आप ट्राई करें कि मेरे साथ पर्सनली टच में रहें, पर्सनली मेरे से टच पे रहें, तभी जाकर के आपका पर्सनल डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू।